हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धर्मा क्लासेज पर। आई एम धर्मवीर प्रजापत। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल। तो आज हम बात करेंगे सेल और सेल साइकिल के जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं, जो आपके जो नर्सिंग एग्ज़ाम है और जितने भी आपके मेडिकल के एग्ज़ाम, नर्सिंग के एग्ज़ाम और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उसके ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो आज हम जानेंगे इन क्वेश्चनों के बारे में। टोटल 30 क्वेश्चन है जो हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे। तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द साइकिल सेल इज द लॉन्गर। कि सेल साइकिल का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? तो उसका राइट आंसर होगा G1 फेज। G1 फेज होती है जो सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, जिसमें जो सेल होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, मेन कॉज होता है इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज डज DNA रेप्लिकेशन अकर। DNA प्रकृति किस चरण में होती है? तो DNA का रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल के किस फेज में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, S फेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेक पॉइंट एंश्योर प्रॉपर DNA रेप्लिकेशन। कौन सा चेक पॉइंट DNA की सही प्रकृति सुरक्षित करता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, G2 चेक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द M फेज। जो M चरण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल डिवीजन। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनेसिस किस चरण के बाद होता है? जो सेल साइकिल होती है उसमें साइटोकाइनेसिस होता है, वो कौन से जो फेज होता है उसके बाद आता है? तो उसका राइट आंसर होगा टीलोफेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन रेगुलेट ऑफ द सेल साइकिल। वो कौन सी प्रोटीन है जो सेल साइकिल होती है उसको नियंत्रित करती है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइक्लिन। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज डज क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। किस चरण के दौरान क्रोमेटिन क्रोमोसोम से संघनित होते हैं? मतलब वो कौन सा फेज होता है जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से गुच्छे के टाइप में उलझ जाते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा प्रोफेज, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इन GO फेज। GO चरण में क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा सेल एक्सिट द सेल साइकिल एंड रेस्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज एंश्योर क्रोमोसोम आर अलाइंड प्रॉपर्ली बिफोर डिवीजन। कौन सा चरण विभाजन से पहले क्रोमोसोम्स को ठीक से संरेखित करता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपको हमारी वीडियो सही लग रही है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोप्टिस किस सेल साइकिल प्रक्रिया से निकटता से संबंधित है? एपोप्टिस इज क्लोजली रिलेटेड टू विच सेल साइकिल प्रोसेस। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल डेथ। सेल साइकिल, यहाँ सेल साइकिल पर आधारित अगले 20 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर DNA रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द S फेज। S चरण के दौरान DNA प्रतिकृति के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा DNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल साइकिल फेज इज एब्सेंट इन रैपिडली डिवीजन सेल्स। तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में कौन सा सेल साइकिल चरण अनुपस्थित होता है? तो GO फेज, जिसको आप रेस्ट फेज भी बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, व्हाट इज द रोल ऑफ P53 प्रोटीन इन दी सेल। जो सेल साइकिल में P53 प्रोटीन की भूमिका क्या होती है? तो राइट आंसर होगा ट्यूमर सुपरविजन। जो सुपरविजन करती है ट्यूमर होता है उसका, कौन सी प्रोटीन? P53। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। माइटोसिस किस चरण में सिस्टर क्रोमेटिड का पृथक्करण होता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल ड्यूरिंग द जीवन फेज। कि जीवन फेज के दौरान मानव कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 46 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के चरण एस में क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जीवन फेज के बाद जो फेज आती है एस, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज इज आल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज। किस चरण को आराम चरण, रेस्टिंग फेज के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जी नॉट फेज बोलते हैं इसको, जी ओ फेज भी बोलते हैं इसको। तो आपको इसका आंसर पहले ही बता देता हूं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच चेक पॉइंट इज डीएनए डैमेज चेकड बिफोर एंटरिंग द एस फेज। एस चरण में प्रवेश से पहले डीएनए क्षति किस चेक पॉइंट पर जांची जाती है? तो उसका राइट आंसर होगा G1 चेक पॉइंट पर इसकी जो क्षति है वो चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म इन द स्पेंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान स्पेंडल फाइबर का निर्माण कौन करता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम होता है जो इसका निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मार्क्स द एंड ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का अंत किससे होता है? ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन डी एपेटोसिस। तो राइट आंसर होगा साइटोकाइनेसिस। इस वीडियो के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं इसमें, वो आपको कमेंट करने और आपको बताना है कि जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए आपको किस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की होनी चाहिए, जिससे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपनी जो तैयारी है उसको बिल्ड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज फॉलो माइटोसिस। माइटोसिस के बाद कौन सा चरण आता है? तो राइट आंसर है इसका G1 फेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के लिए तैयारी चरण कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा G2 फेज। G2 फेज कब आती है? फर्स्ट फेज होती है G1 फेज, सेकेंड होती है एस फेज और थर्ड नंबर की फेज होती है G2 फेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रोमियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो सेल का डिवीजन होता है, विभाजन होता है, उसके दौरान जो सेंट्रोसोम होता है उसका क्या रोल होता है? तो उसका राइट आंसर होगा होल्ड्स सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज एंश्योर इक्वल क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा चरण समान क्रोमोसोम वितरण सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर होगा इसका एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज डज द न्यूक्लियर एनालॉग रिपेयर। किस चरण के दौरान न्यूक्लियर, हिंदी में क्या है, झिल्ली पुनः प्रकट होती है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल हेल्प फेज इज मोस्ट वेरिएबल इन ड्यूरेशन। सेल साइकिल किस चरण समय अवधि में सबसे अधिक परिवर्तनशील है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, G1 फेज। आपको देखने को मिला होगा कि जितने भी ये क्वेश्चन है जिनमें से एमसीक्यू में जो राइट आंसर G1 फेज ही हो रहा है। विच चेक पॉइंट प्रिवेंट माइटोसिस इफ डीएनए इज डैमेज। कौन सा चेक पॉइंट डीएनए क्षति पर होने पर माइटोसिस को रोकता है? ऑप्शन ए G1 चेक पॉइंट, ऑप्शन बी G2 चेक पॉइंट, ऑप्शन सी M चेक पॉइंट, S चेक पॉइंट। तो राइट आंसर होगा इसका G2 चेक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का परिणाम क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ए,
2 identical daughter cells. ऑप्शन ए इसका इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल्स प्ले ए मेजर रोल इन सेल रेगुलेशन. सेल साइकिल के नियंत्रण में कौन सा ऑर्गेनल मुख्य भूमिका निभाता है. ऑप्शन ए न्यूक्लियर. आपको पता होगा न्यूक्लियर होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और जो भी कार्य सेल करती है वो न्यूक्लियर ही करवाता है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज डू सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम. कोशिकाएं अपने समय का अधिकांश किस चरण में बिताती हैं. तो उसका राइट आंसर होगा इंटरफेज. क्योंकि आपको पता है इंटरफेज होती है वो 95% चलती है टोटल डिवीजन का, और जो माइटोसिस एम फेज होती है वो चलती है आपकी 5%. तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त होती है. तो मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक पर, और आप हमें कमेंट करें कि आप किस वीडियो के क्वेश्चन के एमसीक्यू देखना चाहते हैं टॉपिक के, जिससे कि हम आपके लिए जो टॉपिक आप कमेंट करोगे उसके एमसीक्यू लेके आ सकें, जिससे अपनी आप तैयारी को ज़्यादा बूस्ट कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सके. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो.